Hello students, today I start the second parts of the chapter 4th civics। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो कल एक्सप्लेन करके सेंड किया था और उसी का सेकंड पार्ट आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा था 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें ये देखा जा रहा था कि कौन से हाउस को ज़्यादा पावर है। वैसे नाम से तो अपर हाउस, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस, लेकिन पावर जो एक्सरसाइज पावर है ज़्यादा किसके हाथ में है? लोकसभा, क्योंकि इसके मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट करके चुने जाते हैं और गवर्नमेंट जो कैबिनेट मीटिंग होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब मोस्टली इसी से बनते हैं। तो 2 पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या करता है ये? लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रियों का मंत्रिपरिषद है उसको कंट्रोल करने का काम। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज द अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। केवल वही व्यक्ति जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर बनता है वही जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो सकता है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर से दे हैव नो कॉन्फिडेंस, और अगर लोकसभा में मेजॉरिटी जो है बहुमत अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखती है, नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास कि कॉन्फिडेंस नहीं है, फेथ नहीं है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के बीच में, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स हैव टू क्विट। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं और प्रधानमंत्री को लेकर के क्विट मतलब रिजाइन देना पड़ेगा। जैसे आप सुने होंगे, देखे होंगे टेलीविज़न चैनल पर सदन की कार्रवाई चलते हुए कभी कभी किसी बात पे अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है और अगर सदन में बहुमत नहीं साबित कर पाती जो गवर्नमेंट होती है तो रिजाइन देना पड़ता है। जैसे अभी स्टेट असेंबली मध्य प्रदेश में हुआ था, कमलनाथ की सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत नहीं साबित कर पाई, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अल्पमत में हो गई थी, उसके कुछ विधायक जो है टूट चुके थे। तो ऐसे ही सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट में भी होता है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, राज्यसभा को ये पावर नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि राज्यसभा या लोकसभा में पावर किसके पास ज़्यादा है। तो इससे क्लियर हो गया कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है, सरकार बनाने या गिराने का पावर किसके पास है? लोकसभा। और यहाँ पे जो है डेली कार्यवाही के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन आवर। इसको आप देखते होंगे टेलीविज़न पर जब सदन की कार्रवाई चलती होगी लोकसभा या राज्यसभा में, तो क्वेश्चन आवर कैसे होता, कितने बजे क्या क्वेश्चन शुरू हुआ, फिर ऐसे ऐसे सबको मौका मिलता है। प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर जो प्रेसिडेंट होता है लोकसभा का वही सदन की कार्रवाई चलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव हो गया, अब आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? अभी इसके पहले ऑफिस मेमोरेंडम जो मंडल आयोग रिजर्वेशन, बैकवर्ड रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो ऑफिस मेमोरेंडम कैसे वो पास हुआ, उसके बाद वो एक्ट बना। विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। वो व्यक्ति जो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है वो डिसीजन नहीं लेता। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिव द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसीजन, वो केवल एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, जबकि नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार किसी और को है, उसको कार्य में लाना ये कर्मचारी अधिकारी उनका काम है। बी नोटेड द रोल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन टेकिंग द डिसीजन। और हमने ध्यान भी दिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं, इनका डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में क्या रोल है।
But we also know that could not have taken the decision if he did not have supports from the Lok Sabha. लेकिन अगर लोकसभा का सपोर्ट उन्हें ना मिले ना हो तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, किसी चीज़ पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके जो है मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स का सपोर्ट उस पर होना चाहिए, लोकसभा मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। In that the sense he was only executing the wishes of the parliament, मतलब कि वो एक्सिक्यूटिव अर्थात किसी कार्य को कर सकते हैं या कार्यपालिका कार्य में ला सकते हैं उसको किसके बेस पर, पार्लियामेंट के बेसिस पर। Thus at different level of any government we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people। मतलब डिफरेंट लेवल क्या है, गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज दैट टेक टू टे डिसीजन, मतलब डेली जो है दिन पर दिन जो डिसीजन निर्णय लेती है, डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपुल, जनता के बिहाफ पे उसको मतलब एक्सरसाइज प्रयोग में नहीं ला सकता। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव, और ये सब मतलब इसमें जो बॉडी शामिल होती हैं उनको हम मिला करके एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन, और उन्हें एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी नीतियों को करने में। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन द एग्जीक्यूटिव था, जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, कार्यपालिका। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, राजनीतिक और अस्थाई। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेकअप एग्जीक्यूटिव, दो कैटेगरीज डिवाइड की गई है। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं किसी पीरियड के लिए, इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, तो राजनीतिक लीडर्स जो होते हैं जो बड़े निर्णय लेते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। इन द सेकेंड कैटेगरी पीपुल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर नियुक्त होते हैं जैसे सरकारी कर्मचारी, ऑफिशियल्स जिनको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर सिविल सर्विसेज। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, और नागरिक सेवाओं में जो लोग काम करते हैं इन्हें हम सिविल सर्वेंट कहते हैं। दे रिमेन्स इन ऑफिस व्हेन इवन द रूलिंग पार्टी चेंज, मीन्स जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं और लोअर कर्मचारी हैं, ये इनका जो टाइम होता है इनकी नियुक्ति के बाद वो रिटायरमेंट के समय तक वो रहते हैं, चाहे कोई सरकार आए चाहे कोई सरकार बने, या अपने कार्यकाल में वो कितनी सरकारें आते बनते देखते हैं। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। क्योंकि कोई कार्य योजना जब बनती है, जब वो नियम लागू हो जाता है तो उसको लागू कराने के लिए, कार्य करने के लिए ये कर्मचारी ही उत्तरदायी होते हैं। सरकार तो केवल आदेश देती है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स उसके आदेश देते हैं, सचिव उसको कार्य में लाते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और ये ऑफिसर्स किसके अंडर में काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो इनके मिनिस्टर्स होते हैं जो या इनके लीडर्स होते हैं उनके। एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको असिस्ट करते हैं अर्थात सहायता मतलब सुझाव देते हैं दिन पर दिन कैसे प्रशासन व्यवस्था चलाई जाए। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? तो ऑफिस मेमोरेंडम जैसे उसमें था कि जो उस डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी थे उस चीज़ को, प्रस्ताव को मतलब साइन करके किया। यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर दैट द नॉन? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो राजनीतिक लीडर्स हैं, जो चुन के जाते हैं, अस्थायी होते हैं, इनके पास ज़्यादा पावर है अकॉर्डिंग टू नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट? मिनिस्टर क्यों ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसके पास ज़्यादा पावर क्यों होता है अकॉर्डिंग टू सर्वेंट मतलब जो कर्मचारी होते हैं?
द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड, जबकि वो ज़्यादा शिक्षित होता है, मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी होती है, जबकि मिनिस्टर्स अनपढ़ भी हो सकता है, लीडर्स अनपढ़ भी हो सकता है, सांसद जो एमएलए एमपी ये सब अनपढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पीए जो उनके सचिव होते हैं ये आईएएस रैंक के होते हैं। इसीलिए क्योंकि सारी कार्य योजना कौन बनाते हैं, यही लोग, प्रपोजल यही तैयार करते हैं अधिकारी। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स, जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय का एडवाइजर्स होता है, सलाहकार होता है, उसको ज़्यादा फाइनेंस और आर्थिक चीज़ों के बारे में जानकारी होती है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर की। समथिंग द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर दियर मिनिस्ट्री। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कम जानकारी होती है, जबकि उसके जो सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, जो सचिव जो आईएएस रैंक का होता है, वो एक जानकार व्यक्ति होता है। हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग, why should the ministers have the final say on these matters? The reason is very simple. In a democracy, और इसका कारण भी बहुत सरल है, क्योंकि लोकतंत्र में विल ऑफ द पीपुल इज सुप्रीम, लोगों की पावर, इच्छा ही जो है, जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपुल ऑन दियर बिहाफ, और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो जिनको हम चुन कर भेजते हैं, चाहे वो एमपी हैं चाहे एमएलएज, वही जो है जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो जनता के बिहाफ पर काम करते हैं, और इसीलिए सुप्रीम पावर उनके पास है। सी इज़ फाइनली आंसरेबल, क्योंकि वही जो है जनता के प्रति जवाबदेह है, फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डिसीजन, अपने सभी निर्णयों के लिए। कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल, यही रीज़न है कि मंत्री जो है सभी अंतिम निर्णय लेता है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। द मिनिस्टर इज नॉट, द मिनिस्टर डिसाइड करता है ओवरऑल फ्रेम, पूरा एक ढांचा, उसका एक प्रारूप निर्णय लेने का। पॉलिसी शुड बी मेड, जो नीतियां बनाई जाती हैं। मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्टर। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर, और मिनिस्टर जो है प्रत्येक टेक्निकल मैटर पर अपने एक्सपर्ट से क्या लेता है, सलाह लेता है, अपने अधिकारियों से जो आईएएस रैंक के हैं उनसे सलाह लेता है। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियन or place before her more than one option, depending on what the overall objective is the minister decide. Actually, this happens in any large organization. इसमें लार्ज, एक बड़ी संस्थाओं में ऐसा होता है। Those who understand the overall picture take the most important decision, not the expert. द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट, जो एक्सपर्ट होता है वो रास्ता बताता है, बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल, लेकिन जो अपने दृष्टिकोण को जो डिसाइड करता है कि कैसे वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, उसका एक मास्टर रोल जो है ये मिनिस्टर करता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये इन द कंट्री। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है कि प्रधानमंत्री पद जो है
उम्मीदवार खड़े हों और जनता उनको वोट दे, ऐसा नहीं है। उसी में से जो इलेक्टेड मेंबर जाते हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं में मेजॉरिटी पार्टी अपना एक लीडर चुनती है और वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को नहीं अपॉइंट कर सकता, वो जिसको चाहता है वही प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। वैसे भी हमने बताया ना कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है लोकसभा में। एज ए प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट मेजॉरिटी। जब कोई सिंगल पार्टी या अलायंस गठबंधन मेजॉरिटी नहीं पाती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर द मेजॉरिटी सपोर्ट। तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर भी कोई निश्चित समय के लिए नहीं होता है, 5 साल 2 साल 1 साल, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। वही बताए ना, कॉन्फिडेंस ऑफ बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेंबर या उसके मेंबर के कॉन्फिडेंस पर ये निर्भर करता है कि कब तक उसमें वो फेथ रखते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए रखते हैं। या कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट में पता चला विश्वास नहीं हुआ, विश्वास मत जो है अपना वापस ले लिए और सरकार अल्पमत में आ गई, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, कोई और बन सकता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के को अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट अदर मंत्रियों को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी ऑफ द कोलिएशन। वो मंत्री जो होते हैं वो पार्टी के होते हैं, या अगर गठबंधन है तो अलग अलग गठबंधन पार्टियों से बनाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र होता है अपने मंत्रियों को चुनने के लिए। दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। समटाइम्स पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं तो उनको भी बना दिया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें दोनों सदनों में से चाहे राज्यसभा या लोकसभा में बनना पड़ता है। बट सच अ पर्सन हैज़ गॉट गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। मंत्री बनने के बाद उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का लीडर बनना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स। सभी मंत्रियों को मिलाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, ये नाम है, ऑफिशियल नाम है। मंत्री समूह इट यूजली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डायरेक्ट डिफरेंट रैंक। अब कैबिनेट मिनिस्टर, 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट, इंडिपेंडेंट एंड स्टेट मिनिस्टर। आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स। तो सब इशू ले गई। तो टॉप लेवल के लीडर्स जो होते हैं या रूलिंग पार्टी के जो इंचार्ज रूलिंग पार्टी होती है, उनके जो टॉप लीडर के लीडर्स होते हैं वही जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। ये कंप्राइज अबाउट 20 मिनिस्टर। जैसे आप देखे होंगे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, तो ये सब जो हैं मोस्टली सब में जो है कैबिनेट मिनिस्टर। होम मिनिस्ट्री जैसे अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और इनके अंडर में भी स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार वाले, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड।
तो सभी कैबिनेट मीटिंग में जो है कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, लेकिन ये जो है कैबिनेट मीटिंग में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है। स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में होते हैं, उनको असिस्ट सहायता करने के लिए होते हैं। सिंस इट इज़ नॉट पार्टिसिपेट फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली, तो ये जो है कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग, जो भी कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है वो इनके कैबिनेट मंत्रियों द्वारा इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन। तो मंत्रियों के जो है अलग अलग विचार दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग किसी एक बिंदु पर एक साथ सहमत होकर के कार्य करते हैं। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज। कोई भी मंत्री खुले तौर पर आलोचना नहीं कर सकता सरकार का। अगर उस सरकार में है तो अगर ऐसा करता है तो उसको रिजाइन देना पड़ता है। इफ़ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज। प्रत्येक मिनिस्ट्री, प्रत्येक मंत्रालय के पास अपना सचिवालय होता है, अपने सचिव होते हैं, हु आर सिविल सर्वेंट, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, और यही सेक्रेटरी जो होते हैं उस मिनिस्टर के जो डिसीजन लेता है उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी वो प्रोवाइड कराता है। पूरा कार्य प्रारूप वही तैयार करता है कैसे क्या वर्क होना है। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो कैबिनेट टीम होती है उसमें कैबिनेट सचिव होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं, सलाहकार के रूल है। दिस इंक्लूड मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट, और इसमें जो है सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस रैंक के सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं सब। कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, अलग अलग मंत्रालयों के वर्क को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सब पढ़ाया जा चुका है क्लास 8 सिविक्स में। जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सबके जुडिशियल पावर सब आप वही चीज़ पढ़ रहे, कोई नया नहीं है, बस रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स और द मिनिस्टर्स और दियर रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैव वाइड रेंजिंग पावर। संविधान ने कोई विशेष पावर जो है इसमें नहीं दिया है, घोषणा नहीं किया है अपने उसमें, लेकिन सरकार के हेड के रूप में उसके एक वाइड रेंजिंग पावर है। हाई चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता वो कर सकता है, कैबिनेट मीटिंग बुलाता है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है। डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मंत्रालयों का सुपरविजन भी करता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, उसी के नेतृत्व में सारे मंत्री वर्क करते हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के कार्यों को बांटता है या उससे लेता है, सारा वर्क जो है प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर को अपने मंत्रियों को डिसमिस करने का भी पावर है। मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, और अगर प्राइम मिनिस्टर त्यागपत्र देता है तो सभी मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। दस, इफ़ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इस प्रकार जो कैबिनेट जो है सबसे शक्तिशाली इंस्टीट्यूट है इंडिया में, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। तो इस तरह से कुछ दशकों में जो है प्राइम मिनिस्टर्स
के पावर या पार्लियामेंट्री लोकतंत्र में काफ़ी कुछ बढ़े हैं और इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज कभी कभी जो है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में दिखती है। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टीज एक मेजर रोल अदा करती हैं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक मेजर रोल परफॉर्म करती हैं। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ competition between the leaders of parties. In India, too, we have seen such a tendency toward the concentration of power in the hands of prime minister. वैसे इंडिया में हम ये प्रवृत्ति देखते चले आ रहे हैं कि जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसके हाथ में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज enormous authority because he had great influence over the public. जनता के ऊपर उनका काफ़ी प्रभाव था, इसलिए एक enormous authority उनके हाथ में थी। इंदिरा गांधी was also very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. इंदिरा गांधी भी पावरफुल लीडर थी अपने अन्य मंत्रियों की अपेक्षा। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding the position. और ये पर्सनालिटी ऑफ पर्सन, व्यक्तिगत पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे आज मोदी पावरफुल दिखते हैं। However, in recent years, the rise of coalition, लेकिन आज के समय में या हाल के समय में जो कोलिएशन पॉलिटिक्स, गठबंधन नीति सरकार है, उसमें पावर जो है देखने को नहीं मिलता। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको सभी दलों को लेके चलना पड़ता है, इसलिए जो है उतना अपने प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाता। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ए कोलियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। अपनी इच्छा के अनुसार वो डिसीजन नहीं ले सकता जैसे सोचता है, क्योंकि ही हैज़ टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फंक्शन इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टी। मतलब अपने पार्टियों के साथ साथ दूसरे जो गठबंधन पार्टनर्स हैं, अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं, उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है। ही आल्सो हैज़ to need या heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose supports the survivals of the government depend। मतलब कि जिनके सपोर्ट पर सरकार चल रही है उस पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें अपने दृष्टिकोणों को, अपने विचारों को अपने पर छिपाना भी पड़ता है। द प्रेसिडेंट, while the prime minister is the head of the government, प्राइम मिनिस्टर सरकार का, लेकिन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, कंट्री का हेड होता है। ऑल द पॉलिटिकल पावर, ऑल द जुडिशियल, ऑल द एक्सिक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इन इंडिया लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरिमोनियल। हमारा प्रेसिडेंट जो है ब्रिटेन की महारानी की तरह है, जैसे पावर तो बहुत है उसके पास, लेकिन सब सेरिमोनियल, एक तरह से सेरेमनी, मतलब द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ऑल द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। क्या करता हो? सुपरवाइज ओवरऑल फंक्शन, सभी क्रियाकलापों को सुपरवाइज करता है। सभी पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मतलब लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी जो हैं, इन सब पे, जिससे देश में एकता, अखंडता और शांति बनी रहे। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता है मेंबर द्वारा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, इलेक्ट हर। तो एमपीज और एमएलएज इन्हें वोट देते हैं। कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। और जो इलेक्शन में मेजॉरिटी होता है
जो ज़्यादा वोट पाता है वही जीतता है। दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है वो। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड्स ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। दिस एंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो वो क्या है, एक तरह से केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम का कार्यकारी होता है, बाकी सारा पावर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इफ वी कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान दें तो कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर भी सारी जो सरकारी क्रियाकलाप जो चलते हैं किसके नाम पे चलते हैं, प्रेसिडेंट। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम, उसके नाम पर। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। द सीन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वो दिला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन 2014 26 मई, जब बीजेपी की पहली गवर्नमेंट बनी थी, मोदी की पहली सरकार। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स, अदर कंट्रीज, ये दूसरे देशों, ये सब नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, सब किसके नाम से होती हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। तो ये सब हम पावर पढ़ रहे हैं, किसके क्या पावर है। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन कब एडवाइस ऑफ मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषदों की टीम है, उसके सलाह पर ये सब वो करता है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, मतलब दोबारा सुझाव मांग सकता है, लेकिन अगर पुनः वही सुझाव दिया गया तो उसको मानना पड़ता है, ये नहीं को रिजेक्ट कर दे। सिमिलरली बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव एसेस टू। जैसे कोई बिल जब पास होता है पार्लियामेंट में तो वो तभी लॉ बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है। प्रेसिडेंट उसको वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन दोबारा पुनः उसे जब भेजा जाता है तो अंत में उसको साइन करना पड़ता है। सो यू मे वंडर दैट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कैन सी डू एनीथिंग और हर ऑन एट ऑल, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी वुड डू ऑन हर ऑन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर when a party or coalition of parties secures a clear majority in the election। मतलब जब कोई एक पार्टी या गठबंधन पार्टी इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी पाता है, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिएशन दैट एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट्स इन द लोकसभा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे व्हेन नो पार्टी आर कोलिएशन गेट्स, जब कोई पार्टी या गठबंधन सरकार लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन पार्टी मेजॉरिटी नहीं पाती है, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिसर्शन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट जो है वहाँ अपना जो है ताकत, अपने प्रभाव को करता है और वो ऐसे लीडर को चुनता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। In such a case, President can ask the newly appointed Prime Minister to prove majority supports in the Lok Sabha within specified time। और ऐसे केस में जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मेजॉरिटी सपोर्ट्स जो बड़ी पार्टी होती हैं उसमें एक निश्चित अवधि के अंदर में उसे बहुमत साबित करना होता है।
नेक्स्ट तीसरा लेवल हमारा है जुडिशरी, न्यायपालिका। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। पुनः हम वॉइस पर आते हैं दैट बी स्टार्टेड विद दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी but imagine how different the story could have been. Remember, story came to a satisfactory and because the Supreme Court gave a verdict that, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम जब रिजर्वेशन दिया गया बीईसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, तो उसके खिलाफ बहुत से लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए और अंत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए सरकार को पावर दिया क्यों कर सकती है। तो यहाँ पे इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट्स इन द कंट्री, मतलब सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। जो सुप्रीम कोर्ट अपना अगर निर्णय देता है तो उसको सबको मान्य करना होता है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। निम्न स्थितियों में क्या होता अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट्स इफ़ इट हैड नो पावर, अगर सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर नहीं है जज एक्शन टू द गवर्नमेंट, अर्थात उसके जज को सरकार के ऊपर एक्शन लेने का कोई पावर नहीं है। या इवन इफ़ इट हैड द पावर, उसके पास पावर है इफ़ नो वन ट्रस्टेड सुप्रीम कोर्ट टू गिव फेयर, लेकिन कोई विश्वास ना करे कि सुप्रीम कोर्ट ने फेयर मतलब स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय दिया है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है इफ़ इट गेव द फेयर जजमेंट, अगर वो फेयर जजमेंट दिया है, सही निर्णय दिया है, इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, कि अगर सरकार जो है उस जजमेंट को नहीं स्वीकार करे, गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, तो ऐसी कंडीशन में क्या, दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, क्यों एक स्वतंत्र और शक्तिशाली जुडिशरी न्यायपालिका कंसीडर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टूगेदर आर कॉल्ड, जितने भी कोर्ट हैं जैसे जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, फिर स्टेट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सब पूरा जुडिशरी के न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। Indian judiciary consists of a supreme courts for the entire nation, high court in the state, district courts and courts at local level. India has an integrated judiciary system. It means the Supreme Court control the judicial administration. पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका के प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इन द कंट्री इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है देश के सभी कोर्ट उसको मानते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, किसी भी वो डिस्प्यूट को ले सकता है। बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नागरिकों के बीच में, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच में, बिटवीन टू आर मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों के और सरकार के बीच में, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल पर, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आता तो उसके खिलाफ अगर वो अगला पक्ष नहीं संतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कर सकता है और उस पर सुनवाई होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स, मतलब न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, अर्थात ये विधायिका और कार्यपालिका के कंट्रोल में नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, न्यायाधीश जो हैं ये सरकार के दिशा निर्देशन में काम नहीं करते या उनकी इच्छा के अनुसार या पार्टी के अनुसार। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, और यही रीज़न है कि जो सभी लोकतंत्र आज आधुनिक लोकतंत्र हैं, कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस, और भारत इसको प्राप्त किया है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
The consultation with the Chief Justice of the Supreme Courts. In practice, it now means that the senior judge of the Supreme Court selects the new judge of the Supreme Court. Senior judge select the new judge of the Supreme Court. Supreme Court के जज को senior judge जो है करते हैं. And the High Court. There is very little scope for interference by the political executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वही मुख्यतः जो है चीफ जस्टिस बनता है. जो रिटायर होता है चीफ जस्टिस वही जो है अनुमोदन करता है अगले चीफ जस्टिस का. Once a person appointed judge of the Supreme Courts or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. और जो नियुक्त होता है उसको उसके पद से हटाना इम्पॉसिबल होता है. It is as difficult. Yes, a judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 member of the two houses of parliament. मतलब संसद के दोनों सदनों के 2 से 2/3 मेंबर अगर उसके खिलाफ जो है अवमानना या ऐसे करप्शन जैसा कुछ लगाते हैं तब उसको हटाया जा सकता है. इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री. और ऐसा भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकता. जुडिशरी इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. संसार में भारत की न्यायपालिका एक शक्तिशाली न्यायपालिका है. सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. दोनों न्यायपालिकाओं को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को हमारे संविधान देश के संविधान को में इंटरप्ट करने की शक्ति है. दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ. किसी भी लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल या स्टेट लेवल पर. इफ़ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन अगेंस्ट, अगर वो पाते हैं कि ऐसे नियम कानून जो है संविधान के खिलाफ है, thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country. When it is challenged before them, और जब इसको चैलेंज किया जाता है उनके सामने, दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू. उसे क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू के नाम से. रिव्यू मतलब पुनर्याचिका, पुनः ध्यान देना उस चीज़ पर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट. किसके बेस पर? संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के बेस पर काम करता है जिसे पार्लियामेंट के द्वारा बदला नहीं जा सकता, संसद द्वारा. द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउड टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द. और यही जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत अधिकार हैं उसके गार्जियन के रूप में ये कार्य करता है. तो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है. हम अपने अधिकारों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारा हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है तो. वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट सिटीजन्स हैव अ राइट टू अप्रोच. लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक राइट, जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम अपने अधिकारों के बारे में देखेंगे. कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ दियर राइट. अगर हमारे किसी भी अधिकारों का वायोलेशन हो रहा है, हिंसात्मक रूप से मतलब उसका हनन हो रहा है, तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है. इन रिसेंट ईयर द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट. आधुनिक समयों में, आधुनिक वर्षों में, हाल के वर्षों में कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट, जो कि लोगों के और मानवाधिकार की रक्षा की है. एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट. कोई भी जो है कोर्ट में जा सकता है अगर उसको किसी भी तरह का हर्ट हो रहा है, मानहानि मुकदमा कर सकता है वो. द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन. जो सरकार के मिसयूज, अगर सरकार अपने पावर का मिसयूज करती है किसी निर्णय को लेने में तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं कोर्ट में. दे चेक माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट्स ऑफ पब्लिक
official. That is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people. और यही रीज़न है कि हमारी न्यायपालिका भी जो है हमारे बीच एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस विश्वास रखती। यहाँ पे रामनाथ कोविंद को दिखाया गया है शपथ लेते हुए, और प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री J.S. खेहर administering the oath of the office of the President of India to Sri Ram Nath Kovind at the swearing in ceremony in the Central Hall of Parliaments in New Delhi on 25 July 2017. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग दी गई हैं जिसका मतलब आप समझेंगे, इसको भी आप नोट्स करेंगे फेयर में, और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस है और क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा। आई होप दैट यू विल वॉच वीडियो, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड दोनों पॉइंट, दोनों पार्ट, पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट आप अच्छे से समझिएगा। और हमने समरी भी आज भेज दिया है, और आप नोट्स बनाए तैयार करिएगा अपना। ओके, थैंक यू।